का महीना यानी शिव का महीना, शिव की भक्ति और पूजा का महीना। हम सावन महीने में भगवान शिव की भक्ति करते हैं सब। तो आइए भगवान शिव के बारे में कुछ बातें हम जानें। हमारे हिंदू धर्म में जो अलग अलग देवी देवता की मूर्तियां हैं, तो प्रत्येक मूर्तियां के पीछे चौक्कस विजन है। तो प्रत्येक मूर्तियां अपने गुण दर्शाती है। तो हम इसकी जब उपासना करते हैं तो हमें हमारे जीवन में कैसे गुण लाना चाहिए, यह इस मूर्ति के माध्यम से हमें पता चलता है। तो भगवान शिव की मूर्ति के बारे में हम बात करें तो पहले तो शिव यानी कि शिव का अर्थ देखें तो शिव यानी कि कल्याण। शिव कल्याण के देवता है, जो स्वयं जहर पीकर भी जगत का कल्याण करते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं कि शिव स्वयं एक कल्याण के देवता है, जो जहर पीकर जगत का कल्याण करते हैं। और अगर कल्याण करना है तो ज्ञान चाहिए। जिसके के पास ज्ञान होगा वही वो जगत का कल्याण कर सकेगा। तो ज्ञान के लिए कि भगवान शिव ज्ञान और वैराग्य दोनों के प्रतीक है। भगवान शिव की उपासना करने वाले को ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। तो भगवान शिव हमें बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, कि ज्ञान कैसे। तो भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन से हमें मालूम पड़ता है कि हम देखें तो चंद्र, तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन का प्रतीक माना गया है। तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर, अपनी जटा पर चंद्र रखा है, यानी कि अपनी जटा में चंद्र को बांध लिया है। तो भगवान शंकर की जटा है, लंबी लंबी जटा। और इसका कारण क्या है कि उन्होंने अपने मन को चारों तरफ से बांध लिया है, मन को नियंत्रित किया है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है, मन को चारों ओर से बांध लेता है, प्रभु में लगाता है, उसी को जीवन में ज्ञान का प्रगट्य होता है। उसी के हृदय में से, उसी के मस्तिष्क में से ज्ञान का प्रागट्य होता है। और वो ज्ञान यानी कि गंगा की बहती धारा, भगवान की शिव की जटा में से जो गंगा की बहती धारा बताई है, तो कोई पानी की धारा नहीं, मगर माँ गंगा की बहती धारा है। वो गंगा की बहती धारा एक ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान कैसा है? शुद्ध, पवित्र, निर्मल गंगा की तरह। तो जिस तरह माँ गंगा मैया भगवान शिव की जटा में से बहती हुई जगत का कल्याण करती हुई चल जाती है, इसी प्रकार ज्ञान ये जिसने अपने मन को वश किया है, उसी के अंदर ज्ञान का प्रागट्य होता है और उसका ज्ञान सारे जगत का कल्याण करता है। तो जो भगवान शंकर की जटा में जो गंगा मैया है वो ज्ञान का प्रतीक है। और उसके बाद देखें तो कि भगवान शंकर के गले में के नीलकंठ, तो वह नीलकंठ कहलाते हैं। तो उनका गला है वो नीलवर्ण है। क्यों? तो उन्होंने जगत के संसार के सारे जहर, सारे कड़े अनुभव अपने गले में रखा है। उन्होंने ना तो अपने पेट में समाया है, ना तो बाहर निकालते हैं। हम जब जगत का कल्याण करते हैं, जगत का कल्याण करने के लिए कोई सत्कृति करते हैं, तो हमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव होंगे। हमें अपमान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। तो ये सब कड़वाहट है, वो सब जहर है, हमें अपने गले में ही रखना पड़ता है। अगर हम अपने पेट में उतारेंगे और अपने पेट में रखेंगे किसी की अच्छी बुरी बातें, तो हमको ही नुकसान करेगी। और हम बाहर भूकेंगे कि बाहर किसी को तो जहर के सामने जहर उगलेंगे, तो हमारा ही अकल्याण होगा। तो भगवान शिव नीलकंठ यानी कि उन्होंने सारे जगत का जहर अपने गले में रखा है। तो भगवान शिव यानी कि कल्याण। और जो कोई हम सत्कार्य करते हैं, और सत्कार्य यानी भगवान शिव की पूजा है। शिव पूजा यानी कि सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करेंगे। अब किसी भी अच्छा कार्य करे, किसी भी जो ज्ञान देने का कार्य करे, यहाँ किसी भी सत्कार्य करे, तो यहाँ भगवान शिव की पूजा है। इसी के लिए ऐसा नहीं कि हम महादेव में जो है भगवान शिव को भोग कराया। आप कल संसार में आप जगत में कैसा एक लोक कल्याण के कार्य करते हैं, किसी अच्छा कार्य करते हैं, एक शिव पूजा ही है। भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, सर्प निर्विषय किया हुआ है,
विषय है कि भगवान शिव साप से खेलते हैं, यानी कि सब विषय जब आप विषय को निर्विषय कर देंगे, काम क्रोध मोह ये सब जगत के जो विषय है अलग अलग, उसको आप जब निर्विष कर देंगे तो आप उनके साथ खेल सकेंगे, उनके साथ खेलेंगे। जिस प्रकार भगवान शिव ने अपने गले में सर्प को लटकाया है और सर्प से खेलते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति के विषय को, संसार के विषय को निर्विष कर देता है, वो विषयों के साथ खेलता है। विषय को निर्विष करने के लिए पहले तो हमें स्वयं को भगवान में समर्पित होना पड़ेगा। हमारी सब इंद्रिया है और इंद्रिया सब भगवान में लगानी पड़ेगी, तब संसार के विषय हमारे लिए एक खेल बन जाएगा। भगवान शिव के मंदिर में, महादेव में जैसे वो कछुआ है, और कछुआ की तरह हमें बनना पड़ेगा कि अपनी इंद्रिय शिव की ओर ले जाए। जब शिव की ओर जाए तो बाहर, और हमारी आत्मा हमको जब भय लगेगा, हमारे कल्याण को जब हमारे विषयों हमारे पर आघात करेंगे तो इंद्रिय जैसे समेट लेता है कछुआ, और शिव की ओर जाने से वो बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार संसार के विषय जो है, आँख कान ये सब हम भगवान के लिए जब उपयोग करेंगे तो यह जो विषय है संसार के सब, वो हमारे लिए एक निर्विष बन जाएंगे। इसी प्रकार भगवान शिव ने देखे तो उनके बदन पर शमशान की राख रखी है, शमशान की राख अपने बदन पर लगाते हैं, तो इसके द्वारा यही कहना मानते हैं कि यह शरीर एक दिन जलकर राख हो जाएगा। ये शरीर एक साधन है, इसको भगवान के लिए उपयोग कर लो। ये शरीर एक दिन राख की तरह है, ये शरीर एक दिन जलकर राख में मिल जाएगा। ये शरीर को एक साधन मानकर शरीर का मोह मत रखो, और शरीर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए कर लो। कहीं भगवान शिव की मूर्ति हमें बताती है, भगवान शिव ज्ञान के देवता है, वैराग्य देवता है, वो एक जगत का कल्याण करने वाले देवता है, और उनसे हमें यह सब सीखना मिलता है। उनकी मूर्ति का हम दर्शन करते हैं, उनकी हम उपासना कर देते, तो हमें कैसा गुण रहना चाहिए, हमारे में कैसा गुण होना चाहिए, यह भगवान शिव की मूर्ति बताते। हम का अगर शिव भूतवा शिव बनकर शिव की पूजा करेंगे तो हमारी पूजा सफल होगी। तो हम सावन महीने में भगवान शिव की पूजा भक्ति अर्चना करते हैं, तो ये पूजा भक्ति से हमारा अहम जब मिट जाएगा, हमारा अहम जब कम हो जाए, हमारा अहम समाप्त हो जाएगा और शिव में हम बढ़ जाएंगे, तो हमारी वही पूजा सच्ची है। अगर भगवान शिव की पूजा करने के बाद भी हमारा अहम रहता है, हम हमारे अहम को पकड़े रखते हैं, तो हमारी पूजा तो व्यर्थ है। सच्ची पूजा वही है, और अगर आपने सच्ची पूजा तभी की है जब आपने शिव पूजा करके अपना अहम मिटाया है। हमारे के प्राचीन समय में रावण एक ऐसा महान शिव भक्त हुआ था, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, मगर वो अपना अहम नहीं मिटा सका। इसलिए जब हम भगवान शिव की पूजा करें, अगर अपना अहम नहीं मिटा सकेंगे तो हमारे के लिए वो बहुत नुकसानकारक होगा। क्योंकि भगवान शिव की पूजा से जो शक्ति मिलती है, वह शक्ति हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के हम को हमें मिटाना पड़ता, मगर वही शक्ति हमारा विनाश का कारण बन सकती है। जैसे रावण ने भगवान शिव की पूजा अर्चना करके बहुत शक्तियाँ प्राप्त की, मगर उनका अहम वो ना छोड़ सका, इसलिए वही शक्ति उनका विनाश का कारण बन गई। तो आए हम सावन महीने में भगवान शंकर की शिव की पूजा करें और हमारे अहम को मिटाए और भगवान में समर्पित हो जाए। यही सावन महीने का महत्व है। हम इस सावन में भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान शिव की पूजा में व्यस्त है, और सावन महीने में आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, आपका जीवन कल्याण में बढ़े, यही आपको शुभेच्छा। ओम नमः शिवाय। आशा रखूँ છું કે આપણે સૌ સાથે